हेलो एवरीवन, आज जो वीडियो हम लोग देखने जा रहे हैं वो ऋषि कपूर सर के बारे में है। जैसे कि आप सबको पता है और हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने हम लोगों को सुबह में ही बता दिया था। बहुत अफसोसनाक दिन है क्योंकि कल अभी इरफान खान सर जो उनसे उनकी डेथ हुई और आज ऋषि कपूर सर की। तो हम लोग तो अभी कल ही ये बात डिस्कस कर रहे थे कि लाइक 2020 जब से स्टार्ट हुआ है सीरियसली बहुत ही एक बुरी फीलिंग्स आना शुरू हुई। कल भी हम लोग बहुत ज़्यादा डल थे इसी वजह से, और आज जब ये सुबह न्यूज़ हुई तो कहीं ना कहीं पर आप काफ़ी ज़्यादा बुरा फील करते हो। बिल्कुल। और अगर आज की वीडियो की हम बात करें तो आज जो है वो हम ऋषि कपूर सर की ही वीडियो देखेंगे, उन्हें जो है हम ट्रिब्यूट पेश करेंगे। और पहले हम देख लेते हैं वीडियो, लेकिन इस वीडियो की जो ओरिजिनल लिंक्स है वो आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। कौन हूँ मैं? इन्हें हम प्यार से कहते हैं चिंटू जी, नाम ऋषि कपूर। यहाँ किसी को किसी की खबर नहीं। जन्म 4 सितंबर सन 1952 में हुआ। ये हैं महान अभिनेता पृथ्वीराज कपूर साहब के पोते और महान शोमैन राज कपूर के सुपुत्र ऋषि कपूर। बहुत से लोग ये कहते हैं कि ऋषि कपूर सबसे पहले सिनेमा के पर्दे पे नजर आए थे फिल्म मेरा नाम जोकर के साथ। पर अगर वक्त के पन्नों को पलटते हुए थोड़ा सा हम पीछे जाएं तो फिल्म श्री 420 में ये अपने भाई और बहन के साथ एक गाने में नजर आते हैं जिसमें नरगिस जी कहती हैं, मैं ना रहूंगी तुम ना रहोगे फिर भी रहेंगी ये निशानियां। जी हाँ, श्री 420 का ये गाना प्यार हुआ इकरार हुआ में राज कपूर साहब के 3 बच्चे नजर आए थे। ये किस्सा भी मशहूर है जब राज कपूर साहब अपने जीवन की सबसे महत्वाकांक्षी फिल्म मेरा नाम जोकर बनाने जा रहे थे और उन्हें यंग जोकर की तलाश थी। तब उन्होंने अपनी बीवी कृष्णा जी से कहा कि अगर चिंटू नन्हे जोकर का किरदार निभाए तो कैसा रहेगा। इससे पहले की बात पूरी होती दूसरे कमरे में ऋषि कपूर ये तमाम बातें सुन रहे थे और ये भाग के गए अपने कमरे में, दराज खोली, कागज और कलम निकाला और ऑटोग्राफ देने की प्रैक्टिस करने लगे। जानते थे कि फिल्म मेरा नाम जोकर के बाद ये बड़े मशहूर हो जाएंगे। वैसे अपनी तरफ से तो पूरी तैयारी हो ही रही है। ऋषि कपूर बचपन से ही एक्टर बनना चाहते थे। ये बात उनके चाचा शशि कपूर ने कई बार बयां की है कि नन्हा चिंटू अक्सर आईने में अपने आप को देखता, कभी हंसता कभी रोता और ये नोट करता कि हंसते हुए और रोते हुए मेरे एक्सप्रेशंस कैसे आते हैं, मेरे चेहरे पे भाव कैसे आते हैं। और तभी सब समझ गए थे कि ये तो पक्का एक्टर ही बनेगा। मेरा नाम जोकर बॉक्स ऑफिस पर वो कमाल न दिखा पाए जिसकी उम्मीद की जा रही थी। इस फिल्म ने राज कपूर साहब का दिल तोड़ दिया था और तब राज कपूर साहब ने अपने फिल्म के राइटर्स के अब्बास और वीपी साठे से कहा, हमें एक जबरदस्त फिल्म बनानी होगी। मेरा नाम जोकर का जो पहला हिस्सा है उसी पे आधारित एक कहानी लिखो और उस फिल्म का हीरो होगा चिंटू, बोले तो ऋषि कपूर। ये टीनेज लव स्टोरी क्या कमाल करने वाली है इसका अंदाजा किसी को भी नहीं था। डिम्पल कपाड़िया और ऋषि कपूर दोनों साथ में नजर आए और बॉबी ने वो कमाल कर दिखाया जिसने सबको हैरान कर दिया। एक बात और गौर करने लायक है वो ये कि ऋषि कपूर साहब को मिमिक करना बड़ा कठिन है, उनकी नकल उतारना आसान नहीं। हर बड़े एक्टर की नकल उतारी जा सकती है लेकिन ऋषि कपूर अपने आप में ऐसे ओरिजिनल एक्टर हैं कि उन्हें कॉपी करना बहुत कठिन। ये बात सही है कि फिल्म बॉबी में शैलेंद्र सिंह साहब ऋषि कपूर की आवाज बन के आए, लेकिन उसके बाद किशोर कुमार और रफी साहब ने भी बड़े अच्छे गाने इनके लिए गाए। अरे गुमसुम सी खोई खोई जैसे हो बुत कोई, बोलो क्या सोच रही हो, अरे क्या सोच रही हो। यूं तो ऋषि कपूर साहब की जोड़ी सभी हीरोइंस के साथ खूब चमकी, लेकिन नीतू सिंह के साथ एक अलग ही मामला रहा। दोनों सिल्वर स्क्रीन पर आते तो साफ लगता कि ये एक दूसरे के लिए ही बने हैं। और जब इनका प्रेम संबंध परवान चढ़ रहा था तब ऋषि कपूर साहब ने नीतू जी से पूछा कि शादी वगैरह नहीं करनी है क्या, और तब नीतू जी ने जवाब दिया था, शादी तो करूं पर किससे। और तब ये मामला एंगेजमेंट तक पहुंचा और फिर शादी हुई। नीतू सिंह सबसे बड़े फिल्म डायरेक्टर्स के साथ काम कर रही थीं, पर चूंकि शादी हो रही थी इसलिए इन्होंने सारी साइनिंग अमाउंट्स वापस की और धीरे धीरे फिल्मों से किनारा कर लिया। ऋषि कपूर और नीतू सिंह के 2 बच्चे हुए, रिधिमा कपूर जिसकी अब शादी हो चुकी है और अपने डिजाइनिंग बिजनेस में वो व्यस्त रहती हैं, और बेटा रणबीर कपूर जो बॉलीवुड का एक चमकता सितारा बन चुका है। ये बात भी बड़ी मशहूर रही कि ये एक ऐसे अभिनेता हैं जिनके साथ बड़ी नई हीरोइंस ने काम किया, चाहे वो डिम्पल कपाड़िया रही हो या फिर दिव्या भारती।
1999 तक आते आते ऋषि कपूर ने निर्देशन भी संभाल लिया। फिल्म थी आ अब लौट चलें, जिसमें ऐश्वर्या राय और अक्षय खन्ना मुख्य भूमिकाओं में थे। इस फिल्म को डायरेक्ट करने के बाद इन्होंने फिर डायरेक्शन में हाथ नहीं लगाया, पर हाँ, बड़ी जबरदस्त फिल्मों में बतौर चरित्र अभिनेता ये नजर आने लगे, जैसे कि हम तुम, कुछ खट्टी कुछ मीठी, और फिर नीतू जी के साथ ही कमबैक किया फिल्म 2 दूनी 4 में। ये फिल्म बहुत पसंद की गई। चिंटू जी कपूर खानदान के इकलौते ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने राज कपूर के डायरेक्शन में भी काम किया, रणधीर कपूर के डायरेक्शन में भी काम किया और सबसे छोटे भाई राजीव कपूर के डायरेक्शन में भी काम किया। मतलब मेरा नाम जोकर हो, या फिर हो हैना, या फिर प्रेम ग्रंथ। ये बात भी मशहूर रही कि मेरा नाम जोकर के बाद ऋषि कपूर को नेशनल अवार्ड दिया गया था बेस्ट चाइल्ड आर्टिस्ट का। हालांकि चिंटू जी ने हमेशा ये कहा कि ये वो वक्त था जब ये 14-15 साल के हो गए थे और बच्चे रह नहीं गए थे, फिर भी अवार्ड मिला तो खुशी हुई। ये बात भी बड़ा हंसाती है कि भाई ऋषि कपूर साहब ने अपने बच्चों का कोई निकनेम नहीं रखा और इनका नाम चिंटू कैसे पड़ा। बात दरअसल यूं रही, जब चिंटू जी और डब्बू जी दोनों ही बहुत छोटे थे और डब्बू जी बोले तो रणधीर कपूर साहब ने स्कूल जाना ही शुरू किया था, तब एक पहेली इनके सामने आई। पहेली थी, छोटे से चिंटू मियाँ लंबी सी पूंछ, जहाँ जाए चिंटू मियाँ वहाँ जाए पूंछ। अब इसका मतलब था सुई और धागा। बस ये लफ्ज चिंटू डब्बू जी की जुबान पे ऐसा चढ़ा कि अपने छोटे भाई का नाम चिंटू ही रख दिया। लिहाजा बड़े होने पर ऋषि कपूर ने यह फैसला कर लिया कि मैं अपने बच्चों का कोई निकनेम नहीं रखूंगा। ऋषि कपूर एक ऐसे अभिनेता हैं जिन्होंने भारतीय फिल्मों का इतिहास बनते देखा है, हर एक रूप बदलते देखा है। ब्लैक एंड व्हाइट सिनेमा रहा हो या फिर चाइल्ड आर्टिस्ट का नेशनल अवार्ड, और डांस के स्टेप्स रहे हों या फिर जज्बाती किरदार, यकीनन भारतीय सिनेमा के इतिहास में इनका नाम हमेशा गर्व से लिया जाएगा। मैं अपनी बात करूँगा तो मैंने बचपन में ही उनकी फिल्में जो हैं देखी थी, जिनमें जो है दीवानगी मूवी थी, मुझे बहुत अच्छी लगती थी उनकी एक्टिंग भी, और उनकी जो एक जोली किस्म का जो होता था ना एक्टिंग में, जोलीपन जो होता था वो भी मुझे बहुत अच्छा लगता था। बिल्कुल, मैंने भी उनकी बहुत सारी मूवीज़ देखी हुई है बचपन में, बल्कि बहुत ही फेवरेट कैरेक्टर्स कुछ रहे हैं, जिसमें बोल राधा बोल वाली जो मूवी थी वो मुझे बड़ी अच्छी लगा करती थी। याराना मूवी, हाँ याराना मूवी। मतलब इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो मतलब अभी तक हम लोग जब उनकी मूवीज देखते हैं, जैसे कि हम लोगों ने देखी थी आलिया भट्ट के साथ जो मूवी थी जिसमें फवाद खान भी थे, उसमें भी उन्होंने एक बहुत ही डिफरेंट कैरेक्टर किया था। तो एज एन एक्टर बहुत अच्छे एक्टर थे। और मतलब वैसे भी जो मैंने उनका अभी थोड़ी देर पहले जो उनकी मिसेज हैं उन्होंने इंस्टाग्राम पर पोस्ट किया है उनका लेटर, उनके वर्ड्स, तो मतलब देखकर अच्छा लगा कि उन्होंने जितने दिन भी वो हॉस्पिटल में रहे हैं वो नर्सेस के साथ और जितने भी डॉक्टर्स उनके साथ बहुत ज़्यादा जॉली मूड में रहे हैं। मतलब जिस तरह से एक बीमार होता है और इंसान डिप्रेशन में चला जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं था, और वो इतने अच्छे तरीके से मिले हैं सबके साथ अपनी बीमारी में भी। देखिए, जाने वाला तो चला जाता है लेकिन वो अपने पीछे बहुत सारी यादें छोड़ जाता है, और वो एक ऐसा खला छोड़ जाता है कि वो कभी ज़िंदगी भर पूर्ण नहीं हो सकता। अगर ऋषि कपूर के टैलेंट की बात करें तो मेरा नहीं ख्याल कि इस जैसी चीज़ अब हमें कभी देखने को दोबारा मिल सकती है। जितने बड़े वो एक्टर थे, जितनी अच्छी उनकी एक्टिंग स्किल्स थी। बिल्कुल, और सीरियसली कभी कभी मुझे समझ में नहीं आता कि जब इस तरह की मुझे चीज़ें सुनने को मिलती हैं ना, तो मैं ये बात बोलती हूँ कि लाइक हम लोग क्या कर रहे हैं। मतलब एक दिन हम लोगों ने चले जाना और हम लोग किन चीज़ों के पीछे भागते हमें समझ में नहीं आता, और सारी ज़िंदगी इसी तरह से गुजर जाती है। और एक्टर्स और मुझे लगता है कि फैंस का रिश्ता कुछ इस तरह का होता है ना कि वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं। उनकी छोटी छोटी चीज़ों पर आपकी नज़र होती है, ये अपनी लाइफ में क्या करें, इनका लाइफस्टाइल कैसा है, ये बाहर कहाँ कहाँ पर घूमने जाते हैं, इनके फैमिली मेम्बर्स कौन है। मतलब एक फ़ैन को हमेशा बहुत क्यूरियोसिटी रहती है एक्टर के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक्टर की लाइफ ऐसी होती है कि अगर वो इस दुनिया से चले भी जाते हैं ना तो वो हमेशा जिंदा रहते हैं। बिल्कुल, और अगर हम पिछले कुछ अर्से की बात करें, 2020 की बात करें तो 2020 जो है वो मेरा ख्याल है कि बहुत ज़्यादा जो है भारी किस्म का साल हो चुका है, क्योंकि इस साल जो है एक तो इतने ज़्यादा सेलिब्रिटीज़ जो हैं उनके दुनिया से चले जाने का गम, फिर उसके बाद अगर बात करें इस टाइम जो एक वबा फैली हुई है, जो कोरोना जो फैला हुआ है, जो महामारी जिसे हम कहते हैं, तो ये भी एक जो है ना पूरी दुनिया लॉकडाउन है।
समझ नहीं लग रही इस साल में हो क्या रहा है, इतना यानी कि माइंड बैक टू ब्लॉक बैक हुआ ऐसी हुआ है चीजें होती बिल्कुल। जा रही हैं, आपके सामने आती जा रही है ना, कि मतलब आप कोशिश कर रहे हो Depression। अपने आप को कि आप ठीक रहो, लेकिन कुछ चीजें फिर ऐसे सामने आती हैं कि आप डिप्रेशन में जाते हो। यहाँ पे मैं ये भी कहना चाहूँगा कि जब मैं आज सुबह सो के उठा तो मेरे मोबाइल पे वैसे नॉर्मली मैसेज नहीं आए होते, लेकिन उस दिन जो है ना मेरे 3-4 मैसेज आए हुए थे जिसमें जो है यही लिखा हुआ था कि ऋषि कपूर सर जो है उनकी डेथ हो चुकी है। तो याद है उसके बाद मैंने आपको पोस्ट भेजी थी, मैंने कहा था ये हकीकत है या वैसे ही है, फिर इन्होंने मुझे कंफर्म किया नहीं वाकई इस तरह हो चुका है, तो बहुत अफसोस हुआ। क्योंकि हमें मैंने जो भी है- जब मुझे भी पता चला ना और मैंने देखा ना, वाज लाइक, और मतलब एक आप शॉक्ड हो जाते हो, क्योंकि अभी देखो कल एक हम लोगों ने वाकया सुना और आज सुबह अर्ली मॉर्निंग में ही हम लोगों को ये चीज़ें पता चली, तो आपको थोड़ा सा ना अजीब सा महसूस होता है, क्योंकि ये चीज़ें आपको थोड़ा डाउन करती हैं। और यहाँ पर मैं एक और बात बोलना चाहूँगी कि हमारा वीडियोस बनाने का पर्पस सिर्फ एक ये हम कह सकते हैं कि हम कंडोलेंस करते हैं, क्योंकि वीडियोस बहुत सारी होती हैं। तो यहाँ पर मैं ये बात बोलना चाहूँगी कि लाइक ये टाइम नहीं है ऐसा कि जिसमें हम लोग ऐसे कमेंट्स करें, क्योंकि मुझे बहुत सारे कमेंट्स देखने को मिले कल भी के जिसमें बहुत ज़्यादा हेट्रेड था। तो मैं ये बात सोचती हूँ कि अगर इस टाइम पर भी आकर अगर आपकी नेगेटिविटी ख़त्म नहीं हो सकती ना, तो फिर आप कभी भी सही नहीं हो सकते लाइफ में। और यहाँ पे मैं ये भी चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ऋषि कपूर सर जो हैं, अगर उनकी बात की जाए या श्रीदेवी मैम की बात की जाए या इरफान खान सर की बात की जाए, जितना उन्हें इंडिया में पसंद किया जाता है उससे ज़्यादा उन्हें पाकिस्तान में भी पसंद किया जाता है। उनकी जो मूवीज़ हैं लोग बार बार देखना पसंद करते हैं। इवन कि अगर हम अपने एक जानने वाले की भी बात करें, वो तो इतने ज़्यादा फ़ैन हैं इंडियन एक्टर्स के कि वो रिपीट पे उनकी मूवीज़ देखते हैं। और एक चीज़ जो मतलब कल भी हम लोगों ने वीडियो में बोली थी कि मतलब कल भी मुझे ये नज़र आया था कि इरफान खान सर की डेथ पर पाकिस्तान से बहुत सारे एक्टर्स इवन के आम लोगों ने बहुत ज़्यादा उनको अफसोस हुआ था। और इवन आज वही चीज़ मुझे यहाँ पर देखने को मिल रही है कि बहुत सारे लोग जो उनसे वो इस चीज़ का अफसोस करें। तो मैं ये बात बोलती हूँ कि देखिए बाय द एंड ऑफ द डे हम लोग कुछ नहीं लेकर जाते, हम लोग खाली हाथ जाते हैं। तो बिल्कुल अच्छा सोचें और अच्छे काम करने की कोशिश करें। और दो ये चीज़ें थोड़ी टेम्पररी हम लोगों को मतलब वो हमारे ख्याल में आती हैं, बट हमें कोशिश करनी चाहिए फॉर द लॉन्ग टाइम के हम लोग इसको इम्प्लीमेंट करें। और यहाँ पे हम मज़ीद वही जो हमने कल इरफान खान सर के लिए कहा था कि उनकी आगे के रास्ते आसान हो, अब इनके लिए भी हम यही दुआ करेंगे। तो इसी के साथ अब हमें इजाज़त